तरफ जहां चिराग के भागने से या नाराज होने से या एनडीए से अलग होने की परिस्थिति में तेजस्वी को फायदा होता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी को एक जो बहुत बड़ा उनकी तर्कस में तीर नया वेपन आया था मुकेश सहनी के रूप में। क्योंकि पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए में थे, 11 सीट लड़े थे और 4 सीट पर जीत कर आए थे, लेकिन बाद में हालांकि उनको मंत्री बनाया था एनडीए में जी, लेकिन बाद में यूपी चुनाव के दौरान जो खटपट हुआ उसके चलते उनको अलग होना पड़ा था और उनके विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया था जी। आज उससे उनकी नाराजगी ज्यादा है बीजेपी के प्रति, लेकिन खबर कल पूरे दिन यही चली और मुकेश सहनी बैठक में यहाँ इंडिया गठबंधन के नहीं थे नहीं जी। और उन्होंने भेजा अपने प्रतिनिधि को, तो इससे सवाल खड़े हुए कि मुकेश सहनी दिल्ली में भाजपा के साथ कोई सेटिंग कर रहे हैं जी। मैं तो दावे से आपको ये बात कह रहा हूँ, मुझे तो भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने यह भी कहा कि अगर आज रात से कल या परसों तक में अगर जेपी नड्डा या अमित शाह के साथ फूल लिए हुए तस्वीर अगर आ जाए मुकेश सहनी की तो चौंकिएगा मत। तो ये भी बड़ी बात है, इन दावों पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन मुकेश सहनी दिल्ली प्रवास के दौरान भी जो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने बार बार इस बात को डिनाई किया कि वो एनडीए में जा रहे हैं। क्या इस बात पर हमें भरोसा करना चाहिए? देखिए, एक पत्रकार के तौर पर, खासतौर पर बिहार में काम किए हुए पत्रकार के तौर पर, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। नीतीश कुमार के साथ सारी डील भाजपा की हो चुकी थी जी। एनडीए फिर से फॉर्म होने वाला था और सम्राट चौधरी दिल्ली में बैठकर एक बड़े न्यूज चैनल पर नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोले जा रहे थे और 3 घंटे 4 घंटे बाद वो यहाँ पर आकर शपथ लिए हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि मतलब राजनीति में कहा कुछ जाता है, किया कुछ और जाता है। नीतीश कुमार भी कहते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर चले जाते हैं। कहते हैं अब इसको मुख्यमंत्री बनाना है और सम्राट चौधरी को बनाने लग जाते हैं। ये सारी चीज कहते हैं परिवारवाद को नहीं करना है और देखिए उनके पुत्र लगातार घूम रहे हैं।